अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है इट इज़ कंस्ट्रक्टिविज्म इन इंटरनेशनल रिलेशंस लेक्चर नंबर 4। सो वी विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज़ कंस्ट्रक्टिविज्म और ये थ्योरी कैसे डिफरेंट है फ्रॉम लिबरलिज्म एंड रियलिज्म। किस तरीके से ये एक क्रिटिक है इन दोनों थ्योरीज की। सो इन इंट्रोडक्शन मैं अगर आपको बताता चलूँ तो कंस्ट्रक्टिविज्म इज अ सोशल थ्योरी, ठीक है, जो एम्फसाइज करती है कि कैसे आइडियाज नॉर्म्स एंड आपकी कल्चरल एथनिक आइडेंटिटीज शेप करती हैं रियासतों के बिहेवियर को और जो भी एक्टर्स हैं ग्लोबल पॉलिटिक्स के अंदर। ये बेसिकली चैलेंज करती है मटीरियलिस्टिक अप्रोचेस को, जैसे कि मटीरियलिस्टिक अप्रोच है रियलिज्म की एंड लिबरलिज्म की, मिलिट्री पावर को लेकर या सो ऑन, बाय आर्गुइंग दैट इंटरनेशनल स्ट्रक्चर्स एंड एक्टर्स जो उनके इंटरेस्ट्स हैं बेसिकली आर सोशली कंस्ट्रक्टेड थ्रू इंटरेक्शंस एंड कलेक्टिव बिलीव्स। यानी कि जो कंस्ट्रक्टिविज्म है वो मटेरियल थिंग्स के ऊपर फोकस नहीं करती, रादर नॉन मटेरियल थिंग्स के ऊपर फोकस करती है। सो कंस्ट्रक्टिविज्म basically helps us understand why the world is the way it is today, why democracy exists, why dictatorship exists, why superpowers exist, and so on, and why things are as they are today। जंगे क्यों हैं, अमन क्यों है, वो बेसिकली पास्ट को देखकर, पास्ट यानी कि नॉन मटेरियल थिंग्स को देखकर आपको प्रेजेंट एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है। सो सबसे पहले अगर हम लोग देखें कंस्ट्रक्टिविज्म के अंदर, तो इसके कुछ की प्रिंसिपल्स हैं जो विच विल हेल्प अस अंडरस्टैंड कंस्ट्रक्टिविज्म। बट बिफोर दैट अगर मैं आपको बताता चलूँ, ये जो टर्म है निकोलस ऑनफ ने बेसिकली कॉइन की थी कंस्ट्रक्टिविज्म, एंड अलेक्जेंडर वेंडिट ने इसके ऊपर मजीद काम किया था, और स्पेशली अपने आर्टिकल जो उन्होंने पब्लिश किया था 1992 में, अनार्की इज व्हाट स्टेट्स मेक ऑफ इट। सो कंस्ट्रक्टिविस्ट सबसे पहले उनका जो पहला पॉइंट है वो सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी की बात करते हैं। Constructivists assert that international relations are not predetermined by material forces but by understanding of connections between non-material forces, जैसे कि आइडियाज नॉर्म्स एंड आइडेंटिटीज हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको दूं कि न्यूक्लियर वेपन्स एक मटेरियल थिंग है, ठीक है। अब वो किस नेशन के पास है और उनकी आइडियाज एंड आइडेंटिटीज यानी कि नॉन मटेरियल थिंग्स किस तरह की हैं वो डिफाइन करेगा कि ये थ्रेट है या नहीं। ये कंस्ट्रक्टिविज्म कहता है। फिर नंबर 2 पे वो बात करता है आइडेंटिटी एंड नॉर्म्स की। अब जैसे कि आपके पास नॉर्म्स हैं सच एज ह्यूमन राइट्स और सॉवरेनिटी, दे एक्चुअली इवॉल्व थ्रू सोशल प्रैक्टिसेस एंड गाइड स्टेट एक्शंस। सोसाइटी के अंदर जो आपकी प्रैक्टिसेस हैं वो डिफाइन करती हैं कि आपका सोसाइटल स्ट्रक्चर कैसा होगा। फॉर इंस्टेंस अगर कुछ जगह पर डिक्टेटरशिप है या मोनार्की है, आप एग्जांपल ले लें यूके की, तो आज तक उनका वहां पर क्वीन किंग सिस्टम चल रहा है। बेशक वो सिंबॉलिक है, बट ये उनकी हिस्टोरिकल लेगेसी है। जस्ट लाइक दैट अरब कंट्रीज को अगर आप देख लें या नॉर्थ कोरिया को आप देखें तो वहाँ पर डिक्टेटरशिप है बहुत सी अरब कंट्रीज में भी। सो इट इज देयर सोसाइटल स्ट्रक्चर। इनकी ये हिस्ट्री है, इनका सोसाइटल जो इसके सोसाइटल स्ट्रक्चर को बना रही है, जिसकी वजह से वहाँ पर डिक्टेटरशिप्स वगैरह एग्जिस्ट करती हैं। और ये तभी खत्म हो सकती हैं कि उनके ऊपर कोई वॉर इम्पोज की जाए या फिर कोई वायलेंट रेवोल्यूशन वहाँ पर आए, जैसे कि आपने अरब स्प्रिंग को देखा तुनीजिया के अंदर, या फिर बाद में ये शाम के अंदर आया, सीरिया के अंदर। वहाँ पर अब जो बशर अल असद है उसकी हुकूमत चली गई है, ठीक है, वहाँ पर निज़ाम चेंज हो गया है। फिर नंबर 3 पे ये चैलेंज करती है ट्रेडिशनल आयर थ्योरीज को, ठीक है, और एक्सप्लेन करती है कि यूएसएसआर का ब्रेकअप कैसे हुआ, ठीक है। नाउ वी नो दैट कंस्ट्रक्टिविज्म gained prominence in post-Cold War era because the traditional theories of IR like realism and liberalism failed to explain the collapse of Soviet Union। तो किस तरीके से कंस्ट्रक्टिविज्म एक्सप्लेन करता है यूएसएसआर के कोलैप्स को? रियलिज्म सिर्फ पावर, बैलेंस ऑफ पावर एंड नेचर ऑफ स्टेट या इंडिविजुअल पर फोकस करता है। लिबरलिज्म दूसरी तरफ कॉपरेशन की बात करता है, मोरालिटी की बात करता है, फ्री मार्केट की बात करता है, इंस्टीट्यूशंस की बात करता है। ये सब चीजें नहीं एक्सप्लेन कर सकती कि यूएसएसआर का क्यों ब्रेकअप हुआ, ब्रेकअप वो क्यों 15 मुल्कों में तकसीम हो गया। कंस्ट्रक्टिविज्म इसका जवाब देता है कि यूएसएसआर ब्रेक हुआ बिकॉज ऑफ आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन। आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि द राइज ऑफ नेशनलिस्टिक आइडेंटिटीज इन सोवियत रिपब्लिक्स, जैसे कि यूक्रेन है या सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं या बाल्टिक स्टेट्स हैं। फिर नंबर 2 पर वो बात करता है गोर्बाचेव की कि गोर्बाचेव के जो नॉर्म शिफ्ट थे ये उनकी बात करता है, दैट हाउ ही वेंट अवे फ्रॉम ट्रेडिशनल यूएसएसआर कम्युनिस्ट थॉट एंड अंडरमाइंड हिज ओन आइडियोलॉजी फॉर वेस्ट, ताकि वो वेस्ट को पीस कर सके। इसकी वजह से यूएसएसआर जो है अपनी कम्युनिज्म आइडियोलॉजी से मजीद दूर हुआ, इस वजह से यूएसएसआर मजीद वीक हुआ। एंड फाइनली जब वो वीक हो गया तो गोर्बाचेव फाइनली डिसाइडेड कि यूएसएसआर कैन नो लॉन्गर होल्ड टुगेदर, और फिर वो 15 मुल्कों में तकसीम हो गया, जिसमें से यूक्रेन भी आ जाए, और यूक्रेन और रशिया में आज आप जंग देख रहे हैं, ठीक है। फिर नंबर 4 पे वो बात करता है कि जो कंस्ट्रक्टेड आइडियाज होते हैं दे कम फ्रॉम अ मिक्स ऑफ हिस्ट्री, आइडियाज एंड नॉर्म्स।
या कल्चर, ठीक है, कैसे? You know, the meaning attached to military power, trade relations, international institutions, or domestic preferences is because of a constructed idea that comes from mix of history, ideas, norms, and beliefs. अगर आपको अगर पाकिस्तान की एग्जांपल दूं तो why it is a security state? Because of its birth as an ideological state driven by two nation theory and a threat from हिंदुस्तान, ठीक है। और इसी तरह अगर आप इसराइल को देखें तो वो भी अपनी हिस्ट्री को देखकर आइडियोलॉजी बिल्डअप करते हैं जो 1948 में जिस वजह से वो वजूद में आया। वो कहते हैं वी नीड अ पावरफुल मिलिट्री ताकि दोबारा हमें कोई ना निकाल सके हमारे मुल्क से, हमारे प्रॉमिस लैंड से। वो अपनी हिस्ट्री देखते हैं, वो कहते हैं हमें बार-बार हमारे प्रॉमिस लैंड से निकाला गया, असीरियन एक्साइल हुआ 722 में बीसी, बेबीलोनियन एक्साइल हुआ 586 बीसी में, रोमन एक्साइल हुआ 70 एसी में। इस सब की बात करते हैं जब रोमन ने उनको एक्साइल किया ऑन एक्यूजेशन ऑफ किलिंग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके टेंपल को तबाह कर दिया गया बाय द रोमन एम्परर। तो अब वो कहते हैं दैट वी विल बिकम सो पावरफुल ताकि हमें कोई अब ना निकाल सके। सो देयर आइडियाज़ आर डिफाइंड बाय देयर हिस्ट्री एंड दिस इज़ व्हाट कंस्ट्रक्ट्स देयर करंट स्ट्रक्चर, ठीक है। अब कंस्ट्रक्टिविस्ट जो हैं वो आर्ग्यू करते हैं दैट वर्ल्ड इज अ सोशल कंस्ट्रक्ट। दे आर्ग्यू दैट सोशल स्ट्रक्चर्स, नॉर्म्स एंड इंस्टीट्यूशंस, एग्जांपल आप बेशक डोमेस्टिक लेवल पर अगर स्कूल्स को भी देख लें, हम लोग शादियां करते हैं, पैसों को देख लें, जो मनी सिस्टम है, दे ऑल एग्जिस्ट बिकॉज सोसाइटीज एग्री ऑन देयर मीनिंग एंड पर्पस। फॉर एग्जांपल जो पैसे हैं वो इसलिए पैसे हैं क्योंकि हमने उसको पैसा माना, हमने माना कि भाई दिस इज अ मीन ऑफ व्हाट, ट्रेड, वरना ये एक कागज का टुकड़ा है अगर हम लोग इसको आज पैसा ना माने। इसी तरह अ स्कूल इज नॉट इनहेरेंटली अ स्कूल, इट बिकम्स वन थ्रू सोसाइटल कंसेंसस एंड रिपीटेड प्रैक्टिसेस। हम बच्चों को स्कूल में भेजते हैं, हमें पता है वहाँ पर बच्चे पढ़ेंगे, हम अस्पताल भी भेज सकते हैं, लेकिन हम स्कूल इसलिए भेजते हैं क्योंकि हमने एक मीनिंग असाइन कर दी है कि बच्चा स्कूल जाके ही पढ़ेगा। फिर वहाँ पर टीचर्स आते हैं और फिर बच्चों को पढ़ाते हैं। इसी तरह वो आर्ग्यू करते हैं जस्ट लाइक पोस्ट मॉडर्निज्म, मैं आपको आगे जाकर पोस्ट मॉडर्निज्म भी समझाऊंगा इन अपकमिंग लेक्चर्स। वो कंस्ट्रक्टिविज्म बात करता है कि नॉलेज इज नॉट ड्राइव फ्रॉम ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन अलोन बट इज शेयर्ड बाय सोशल कॉन्टेक्स्ट, पावर डायनेमिक्स एंड कल्चरल नैरेटिव्स। ये सब्जेक्टिव होती है इन नेचर। ऑब्जेक्टिविटी अब क्या होता है, यानी कि एब्सोल्यूट ट्रूथ, यानी कि कोई ऐसी रिसर्च जिसके अंदर या थ्योरी जिसके अंदर ह्यूमन बाइसेस ना एग्जिस्ट करते हैं। सब्जेक्टिविटी यानी इसका मतलब है जिसमें ह्यूमन बाइसेस या उनके बिलीव्स मौजूद हों जो इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं लिटरेचर को, ठीक है। फिर अगर आप आगे देखें न्यूक्लियर वेपन्स को, तो वो इसी तरह आर्ग्यू करते हैं दैट 300 न्यूक्लियर वेपन्स आर लेस थ्रेटनिंग टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका देन द 9 न्यूक्लियर बॉम्ब्स ऑफ नॉर्थ कोरिया। क्यों? डिस्पाइट दैट दे आर इक्वली डिस्ट्रक्टिव। इसी तरह पाकिस्तान के न्यूक्लियर बॉम्ब्स को उन्होंने टैग दे दिया इस्लामिक बॉम्ब्स का, बट इंडिया के न्यूक्लियर बॉम्ब्स को उन्होंने हिंदू बॉम्ब्स या हिंदुत्व बॉम्ब्स का टैग नहीं दिया। वाई? क्योंकि आपने अपनी सोसाइटी को शुरू से सिखा दिया है एक सोशल कंस्ट्रक्ट के थ्रू कि नॉर्थ कोरिया के जो बॉम्ब्स हैं दे आर अ थ्रेट टू वर्ल्ड पीस एंड इट एंडेंजर्स द सिटीजन्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसी तरह आपने इस्लाम का टैग लगाकर पाकिस्तान के साथ ये जोड़ दिया इस्लामोफोबिया एंड सो ऑन कि भाई इस्लामिक टेररिस्ट के हाथों में, यानी कि टेररिस्ट के हाथों में, नॉट इस्लामिक बट टेररिस्ट के हाथों में ये बॉम्ब ना चला जाए। इसी तरह यूएसएसआर को आपने एज अ थ्रेट शो किया, इसी तरह आज आप चाइना को एज अ रिविजनिस्ट पावर एंड एज अ थ्रेट शो कर रहे हैं टू दी वर्ल्ड पीस। सो इन शॉर्ट दीज आइडेंटिफिकेशंस आर नॉट कॉज्ड बाय द न्यूक्लियर बॉम्ब्स जो कि मटेरियल स्ट्रक्चर हैं, बट रादर बाय द मीनिंग गिवन टू द मटेरियल स्ट्रक्चर, द आइडिलेशनल, या जो आप उसको आइडिया दे रहे हैं टू, और द मीनिंग दैट यू आर असाइनिंग टू दोस बॉम्ब्स, ठीक है। ओके, अब अगर आप फाइनली अगर आप देखें तो अलेक्जेंडर वेंडेट ने आर्ग्यू किया कि अनार्की इज व्हाट स्टेट्स मेक ऑफ इट। अब अगर आपने अनार्की को दोबारा समझना है, अगर आपको नहीं अंडरस्टैंडिंग आई तो अब ये ऊपर आपको टॉप पर नजर आ रहा होगा एक लिंक, अगर रियलिज्म के अंदर उसको मैंने बड़ी डिटेल से अनार्की को एक्सप्लेन किया है, ठीक है। इट इज़ बेसिकली एन एब्सेंस ऑफ ग्लोबल गवर्नेंस जिसकी वजह से स्टेट जो है आपस में कॉन्फ्लिक्ट की तरफ जाती हैं, ये रियलिज्म क्लेम करता है, ठीक है। तो अलेक्जेंडर वेंडेट उसने आर्ग्यू किया कि भाई अनार्की इज व्हाट स्टेट्स मेक ऑफ इट, यानी कि रियासतें जो उसको मीनिंग असाइन कर दें, आपके जो एक्शंस हैं, आपकी आइडेंटिटी नॉर्म्स डिफाइन करती हैं कि आप अनार्की को किस नज़रिए से देखते हैं। दे क्लेम दैट अनार्की इज सोशली कंस्ट्रक्टेड एंड इन अनार्की देयर कैन बी कॉपरेशन, कॉन्फ्लिक्ट डिपेंडिंग ऑन आइडियाज एंड आइडियोलॉजी ऑफ वन स्टेट एज कंपेयर टू अदर्स विच इज इन्फ्लुएंस्ड बाय हिस्ट्री, कल्चर एंड सो ऑन, ठीक है जी। सो दिस वाज इट फॉर योर लेक्चर। ये था आपका कंस्ट्रक्टिविज्म
मैंने बहुत आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है कि कंस्ट्रक्टिविज़्म क्या है। अगर आपको लेक्चर समझ आया है, तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब और ये लेक्चर आगे अपने दोस्तों के साथ, उन लोगों के साथ शेयर करें जो इंटरनेशनल रिलेशंस में इंटरेस्ट रखते हैं और समझना चाहते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस क्या है, बट वो एजुकेशन हासिल नहीं कर पाते। लेट्स एजुकेट पाकिस्तान, लेट्स एजुकेट एवरीवन इन पाकिस्तान। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।